हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रहे थे कि सर कुरमाली में जो है वर्ण विचार पर लेक्चर बनाइए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली में जो है वर्ण विचार को पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। साथ ही वर्ण विचार में जो है कौन कौन से जो अक्षर हैं वो यूज होते हैं उन्हें भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके बाद आपको जो है वर्ण विचार में कोई डाउट नहीं रहेगा। और साथ ही अगर आपको कुरमाली में जो है टेस्ट सीरीज का डेमो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में आप फ्री में जो है डेमो टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको जो है कुरमाली टेस्ट सीरीज में जो है एनरोल होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर आप जितने से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए आप बहुत ही बेनिफिट होगा। और आपको जो है अभी अधिक से अधिक मात्रा में टेस्ट देना है और टेस्ट में आप अपने आप को एनरोल करिए और देखिए कि आपको कौन से सेक्शन में और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और ज़रूरी बात, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल से जो है नगर पालिका का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और मेरी बेस्ट विशेज़ जो है आप लोगों के साथ है और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और रिजल्ट लाइए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। कुरमाली भावरों के चार खंडे खड़ल जाय पारिक, यानी कि कुरमाली व्याकरण को जो है चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कौड़ हेला यानी कि वर्ण विचार, दूसरा है साड़ा हेला यानी कि शब्द विचार, तीसरा है गौड़न हेला यानी कि रूप विचार और चौथा है टूम हेला यानी कि वाक्य विचार। अभी से जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वर्ण विचार। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग आखड़ यानी कि वर्ण का डेफिनेशन देख लेते हैं। आखड़ यह मूल धमस के कहल जाई जाकर खेजा नी है जैसन अ उ, यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ ई। तो ये जो है वर्ण का डेफिनेशन हो गया। कुरमाली माने आखड़ दो रकम एक है, यानी कि कुरमाली में जो है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला उसरनी आखड़ यानी कि स्वर वर्ण और दूसरा है भजानु आखड़ यानी कि व्यंजन वर्ण। तो अभी जो है हम लोग देख लेते हैं कि उसरनी आखड़ यानी कि स्वर्ण वर्ण क्या है। उसरनी आखड़ अके कहल जाइक जाकर उचरेन कोनो धमस कर बिना बाधा महान है, यानी कि स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। कुरमाली माने सात उसरनी है। तो कुरमाली में जो है सात स्वर्ण वर्ण होता है, तो आप ये देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। भजानु आखड़ अके कहल जाई जाकर उचरेन उसरनी आखड़ कर मदद ले है, यानी कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। कुरमाली में जो है 29 भजानु हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि कुरमाली में जो है 29 भजानु हैं और ये 29 भजानु इस प्रकार हैं, इसे आप देख लीजिएगा। तो क वर्ग का उच्चारण हो जाएगा कंठ, च वर्ग का उच्चारण तालु, ट वर्ग का उच्चारण हो जाएगा मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण हो जाएगा दांत, प वर्ग का उच्चारण हो जाएगा ठंड यानी कि होठ। तो ये जो है 29 भजानु हैं, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कुरमाली में जो है स्वर औ और अंग जो व्यंजन है इसका देवनागरी में कोई लिपि नहीं है, जैसे कौवा, नौवा, सिंह, डिंग। ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं इसका। कुरमाली में किस प्रकार की जो है लिपि का प्रयोग किया जाता है तो इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। और तो इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, उसमें आप आसानी से देख पाएंगे कि हम लोग जो है कुरमाली में कौन कौन से वर्ण का प्रयोग करते हैं और उसके बदले हम लोग कौन सा वर्ण यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।